श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वास्तु सत्य ज्ञान में। भक्तों, आप सभी को पता है कि कल है 12 जून 2025 का दिन और कल के दिन से शुरू हो रहा है आषाढ़ मास का पवित्र महीना। और कल है आषाढ़ मास के पवित्र महीने का पहला गुरुवार का दिन। और इस गुरुवार के दिन आप सभी लोगों को एक छोटा सा उपाय करना है जब आपकी कोई इच्छा, कोई कामना पूरी नहीं हो रही होती है। आपने काफी सारे उपाय किए, व्रत किए, सब कुछ करके देखा, लेकिन आपके दिल में आ रहा है कि महादेव मेरी नहीं सुन रहे हैं। तो ये मूल मंत्र वाला उपाय जलाधारी को छूकर 3 बार अपनी कामना कह देना। चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। करना है जैसा कि आपको जलाधारी को छू करके करना है कि अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात, कोई कामना है ना। पूज्य गुरुजी ने कहा, चाहे कितनी भी बड़ी इच्छा, कितनी भी बड़ी कामना जो आप पूरी दुनिया से कह करके देख लिया, आपकी वो कामना पूरी नहीं हुई, सब कुछ करके देख लिया, इस वाले उपाय को गुरुवार के दिन करना मत भूलिएगा। ये वाला उपाय सिर्फ गुरुवार के दिन किया जाता है। आपको क्या चाहिए होगा, आपको एक बेल पत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, कटा फीटा ना हो, इस चीज के बारे में ख्याल रखना है। और साथ ही साथ आपको लेना होगा एक चावल का दाना, जो भी कैसा होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, जो कहीं से भी खंडित ना हो, है ना। खंडित चावल का दाना महादेव पर नहीं चढ़ता है। इसी के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल, सभी समस्याओं का हल। ये तो आपको लेना ही लेना है, ठीक है ना। इन 3 चीजों को लेकर के आपको पहुंचना है महादेव के मंदिर, शिवलिंग के पास। मैं अब यहां पर जो उपाय करने का नियम और तरीका है ना, वो पूरा बदल जाता है। साथ ही साथ जो भी आपको पूजा पाठ सामग्री की चीजें लेनी है, जो आपको पूजा की थाली लेनी है, वो ले लेना। जब भी आप इस उपाय को करें, आपका मुख जो होना चाहिए, है ना, फेस, वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। पहले पूजा पाठ कर लेना और उसके बाद में जब आप इस उपाय को करेंगे, सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर देने के पश्चात अपनी दाहिने हाथ की हथेली को खोलना है। एक चावल का दाना उसके ऊपर रखना है और अपना नाम और गोत्र बोल करके ध्यान रखना। चावल के दाने के साथ अपना नाम और गोत्र बोल करके भगवान महादेव की शिवलिंग पर आपको एक चावल का अर्पित कर देना है, समर्पित कर दोगे। इसी तरीके से अब आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली पर जो एक बेलपत्र आपने लिया है, उस एक बेलपत्र को ऐसे रखना है कि बीच वाली पत्ती आपके बीच वाली उंगली पर रहे और डंडी आपकी तरफ में रहे। रखना, उसके बाद में अपनी कामना बोलना है ना। जिस इच्छा से, जिस कामना से आप इस उपाय को कर रहे हो, उस कामना को बोलना और उस कामना को बोल करके बेलपत्र को उठाकर माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श कराकर ध्यान रखना। माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श करा करके इसी चावल के दाने के ऊपर ऐसे समर्पित करना है कि डंडी रहे जलाधारी के तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। इस तरीके से समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात ये जहां से जल्द नीचे की तरफ जलाधारी से गिरता है ना, इस जलाधारी पर आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली को इस तरीके से, है ना, और हथेली को लगा करके अपने हृदय की बात, अपनी इच्छा महादेव जी से डायरेक्ट को कह देनी है। पूज्य जी ने कहा, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी इच्छा क्यों ना हो, कामना क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, खत्म हो ही जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरी गणना में वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके घर में धन की आवक जो है वो एकदम रुक सी गई है ना,
पहले धन की आवक अच्छी खासी होती थी। अच्छा खासा पैसा आता था, दुकान अच्छी चलती थी, व्यापार अच्छा चलता था, नौकरी अच्छी लगी हुई थी, धन की कोई कमी नहीं थी। ठीक है, लेकिन अचानक से आपके घर में ऐसा होने लगा कि धन की आवक से रुक गई। व्यापार में घाटा होने लगा है ना होने लगा है। दुकान पहले अच्छी चलती थी, अब दुकान भी अच्छी नहीं चल रही है। व्यापार में गिरावट आने लगे, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है। तो गुरुवार के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, आपको लेना होगा एक लूटा शुद्ध जल, तांबे के कलश में एकदम ताजा जल आपको भर लेना है, और साथ में आपको 3 चीजें चाहिए होंगी। वो 3 चीजें कौन कौन सी है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको लेना होगा एक चुटकी हल्दी। अब इस वाले उपाय में आपको जो हल्दी हुई हल्दी लेनी है, मात्र एक चुटकी, इससे आपको नहीं लेनी। श्री शिवाय नमस्तुभयम, हर हर महादेव भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वास्तु सत्य ज्ञान में। भक्तों, आप सभी को पता है कि कल है 12 जून 2025 का दिन, और कल के दिन से शुरू हो रहा है आषाढ़ मास का पवित्र महीना। और कल है आषाढ़ मास के पवित्र महीने का पहला गुरुवार का दिन। और इस गुरुवार के दिन आप सभी लोगों को एक छोटा सा उपाय करना है। जब आपकी कोई इच्छा, कोई कामना पूरी नहीं हो रही होती है, आपने काफी सारे उपाय किए, व्रत किए, सब कुछ करके देखा, लेकिन आपके दिल में आ रहा है कि महादेव मेरी नहीं सुन रहे हैं, तो ये मूल मंत्र वाला उपाय जलाधारी को छूकर 3 बार अपनी कामना कह देना। चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। करना है जैसा कि आपको जलाधारी को छू करके करना है कि अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात, कोई कामना है ना। पूज्य गुरुजी ने कहा, चाहे कितनी भी बड़ी इच्छा, कितनी भी बड़ी कामना जो आप पूरी दुनिया से कह करके देख लिया, आपकी वो कामना पूरी नहीं हुई, सब कुछ करके देख लिया, इस वाले उपाय को गुरुवार के दिन करना मत भूलिएगा। ये वाला उपाय सिर्फ गुरुवार के दिन किया जाता है। आपको क्या चाहिए होगा, आपको एक बेल पत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, कटा फीटा ना हो, इस चीज के बारे में ख्याल रखना है। और साथ ही साथ आपको लेना होगा एक चावल का दाना, जो भी कैसा होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, जो कहीं से भी खंडित ना हो, है ना। खंडित चावल का दाना महादेव पर नहीं चढ़ता है। इसी के साथ में एक लूटा शुद्ध जल, सभी समस्याओं का हल। ये तो आपको लेना ही लेना है, ठीक है ना। इन 3 चीजों को लेकर के आपको पहुंचना है महादेव के मंदिर, शिवलिंग के पास। मैं अब यहां पर जो उपाय करने का नियम और तरीका है ना, वो पूरा बदल जाता है। साथ ही साथ जो भी आपको पूजा पाठ सामग्री की चीजें लेनी है, जो आपको पूजा की थाली लेनी है, वो ले लेना। जब भी आप इस उपाय को करें, आपका मुख जो होना चाहिए, है ना, फेस, वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। पहले पूजा पाठ कर लेना, और उसके बाद में जब आप इस उपाय को करेंगे, सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर देने के पश्चात अपनी दाहिने हाथ की हथेली को खोलना है। एक चावल का दाना उसके ऊपर रखना है, और अपना नाम और गोत्र बोल करके, ध्यान रखना, चावल के दाने के साथ अपना नाम और गोत्र बोल करके भगवान महादेव की शिवलिंग पर आपको एक चावल का अर्पित कर देना है, समर्पित कर दोगे। इसी तरीके से अब आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली पर जो एक बेलपत्र आपने लिया है, उस एक बेलपत्र को ऐसे रखना है कि बीच वाली पत्ती आपके बीच वाली उंगली पर रहे और डंडी आपकी तरफ में रहे। रखना, उसके बाद में अपनी कामना बोलना है ना। जिस इच्छा से, जिस कामना से आप इस उपाय को कर रहे हो, उस कामना को बोलना, और उस कामना को बोल करके बेलपत्र को उठाकर माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श कराकर ध्यान रखना।
माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श करा करके इसी चावल के दाने के ऊपर ऐसे समर्पित करना है कि डंडी रहे जलाधारी के तरफ बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा। आपकी तरफ इस तरीके से समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात ये जहां से जल्द नीचे की तरफ जलाधारी से गिरता है ना, इस जलाधारी पर आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली को इस तरीके से है ना, और हथेली को लगा करके अपने हृदय की बात, अपनी इच्छा महादेव जी से डायरेक्ट को कह देनी है। पूज्य जी ने कहा, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी इच्छा क्यों ना हो, कामना क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, खत्म हो ही जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरी गणना में वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके घर में धन की आवक जो है वो एकदम रुक सी गई है ना। पहले धन की आवक अच्छी खासी होती थी, अच्छा खासा पैसा आता था, दुकान अच्छी चलती थी, व्यापार अच्छा चलता था, नौकरी अच्छी लगी हुई थी, धन की कोई कमी नहीं थी, ठीक है। लेकिन अचानक से आपके घर में ऐसा होने लगा कि धन की आवक से रुक गई, व्यापार में घाटा होने लगा है ना, होने लगा है। दुकान पहले अच्छी चलती थी, अब दुकान भी अच्छी नहीं चल रही है, व्यापार में गिरावट आने लगे, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है। तो गुरुवार के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, आपको लेना होगा एक लूटा शुद्ध जल, तांबे के कलश में एकदम ताजा जल आपको भर लेना है, और साथ में आपको 3 चीजें चाहिए होंगी। वो 3 चीजें कौन कौन सी है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको लेना होगा एक चुटकी हल्दी। अब इस वाले उपाय में आपको जो हल्दी हुई हल्दी लेनी है, मात्र एक चुटकी, इससे आपको नहीं लेनी।